आज के ब्रॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ऋषि सर के साथ में मास्टर्स ऑफ डिजाइन के बारे में। सर, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि ग्रेजुएशन के बाद भी लोगों को जॉब लग जाती है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का क्या प्रॉफिट है? हाँ, तो इस टॉक में हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बारे में, एनिमेशन और मीडिया में जो अवेलेबल है। तो इस समय गीतांजलि दो तरीके के प्रोग्राम्स पोस्ट ग्रेजुएशन में अवेलेबल हैं। जो बच्चे बैचलर्स मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन में या वीएफएक्स या गेमिंग की फील्ड में करते हैं, उन लोगों के लिए इंडिया में एमएससी अवेलेबल है, मास्टर ऑफ साइंस, और उसमें फिर अलग अलग डिसिप्लिन हो सकते हैं, एमएससी इन विजुअल इफेक्ट्स, एमएससी इन एनिमेशन। पर अभी यूजीसी ने जो नया नॉमेनक्लेचर दिया है उसके हिसाब से बैचलर ऑफ डिजाइन करने के बाद या कोई भी यूजी डिग्री एनिमेशन में करने के बाद आप मास्टर ऑफ डिजाइन में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर ऑफ डिजाइन एक पीजी डिग्री है और इंडिया में इस वक्त ये हाईएस्ट डिग्री अवेलेबल है। इसके बाद में पीएचडी के ऑप्शंस बहुत कम जगहों पर अवेलेबल है। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि जॉब तो डेफिनेटली बैचलर ऑफ डिजाइन करने के बाद लग जाएगी, लेकिन मास्टर्स करने से फायदा क्या होता है? मास्टर करने का पहला फायदा ये है कि आपको अपने किसी एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन करने के और दो साल मिलते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में सारी चीजें पढ़ी है, क्योंकि आप किसी भी बैचलर प्रोग्राम को देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर करना हो तो आपको फिर मास्टर प्रोग्राम को चुनना पड़ेगा। जैसे लोग एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस में उनको पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब वो एमडी करते हैं तो किसी एक फील्ड के ऊपर, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो ईएनटी हो, वो उसमें अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं। और फिर हम लोग भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो एमडी करके आए हैं। इसी तरह मास्टर ऑफ डिजाइन करने में आपको ये चार जो डिसिप्लिन मैंने बताए, एनिमेशन, डिजाइनिंग, वीएफएक्स और गेमिंग, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपको 2 साल इन्वेस्ट करने हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जो 2 साल केवल एक डिसिप्लिन की पढ़ाई करेगा उसकी स्किल्स में कितना अंतर होगा, इंडस्ट्री में उसको देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा। दूसरा इसका बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको एकेडमिक जॉब्स के लिए जाना है, यानी कल को आपको प्रोफेसर बनना है, आपको लेक्चरर बनना है, आपको डीन बनना है, तो आपके पास में एकेडमिकली मास्टर डिग्री बहुत जरूरी है और उसी के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो रिसर्च में जाने के लिए भी मास्टर डिग्री जरूरी है। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर्स बहुत जरूरी है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मास्टर ऑफ डिग्री है उसके कोर्स के बारे में, कि उसमें हमें क्या सीखने मिलेगा नया? मास्टर ऑफ डिजाइन अपने आप में एक, जैसे मैंने कहा कि एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ये 2 इयर्स का कोर्स है और यहाँ पर ये डॉक्टर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है। 2 इयर्स को भी फर्दर ब्रेक किया गया है 4 डिफरेंट सेमेस्टर्स में। तो 4 सेमेस्टर हैं और इसमें 4 इलेक्टिव्स हैं। अब इलेक्टिव का कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने कहा कि आप किसी एक फील्ड के अंदर आप अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 इलेक्टिव्स हैं। पहला जो इलेक्टिव का ब्रैकेट है वो है डिजाइनिंग का ब्रैकेट, ग्राफिक डिजाइनिंग का ब्रैकेट। दूसरा इलेक्टिव है आपका, या स्पेशलाइजेशन ट्रैक में कहूँ तो वो है एनिमेशन। तीसरा ट्रैक है विजुअल इफेक्ट्स और चौथा ट्रैक है गेम डिजाइनिंग। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो सभी लोगों को कॉमन है, एक जैसा, क्योंकि उसमें बेसिक्स आपको बताए जाते हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक के लिए आपको अपना स्पेशलाइजेशन ट्रैक डिसाइड करना है। हर ट्रैक में अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, अपने अपना थियरी पेपर्स हैं। तो जैसे आपने एनिमेशन ट्रैक चूज किया अपने स्पेशलाइजेशन के लिए, तो सेकंड सेमेस्टर से फिर आपका एनिमेशन की पढ़ाई आपकी शुरू हो जाती है और अगले 1.5 साल तक आपको एनिमेशन की पढ़ाई करनी है। उसी में आपको स्पेशलाइजेशन करके इंटर्नशिप्स करनी है। इसी तरह अगर आपने गेमिंग ट्रैक सिलेक्ट किया अपने लिए, तो आप सेकंड सेमेस्टर से गेमिंग की तरफ आपको मोड़ दिया जाएगा और केवल गेमिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपके उसमें कवर होंगे। तो देखा जाए तो एक ही डिग्री है, लेकिन उसके 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स गेमिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी मास्टर ऑफ डिजाइन काम का है। जो एनिमेशन या वीएफएक्स में करना चाहते हैं उनके लिए भी। और ग्राफिक्स की बात करें तो यूआई यूएक्स अभी बहुत पॉपुलर फील्ड है। तो जो ग्राफिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया ग्राफिक्स हो या प्रिंट मीडियम हो या यूआई यूएक्स हो, उनके लिए भी ये मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम हेल्प करता है।
तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिज़ाइन किया गया है। हर उस चीज़ का ध्यान रखा गया है जो कि एक मास्टर लेवल पे स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। सब्जेक्ट्स, कई बार ऐसा लग सकता है कि जो बैचलर ऑफ डिज़ाइन के सब्जेक्ट हैं वही मास्टर ऑफ डिज़ाइन में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमेशन ट्रैक सिलेक्ट करता है तो उसको माया पढ़ना ही है। अगर कोई वीएफएक्स ट्रैक सिलेक्ट करता है तो न्यूक पढ़ना है। ये सब्जेक्ट्स उसने बैचलर में भी पढ़े होते हैं। मास्टर्स में फ़र्क ये हो जाता है कि मास्टर प्रोग्राम में आपकी जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करने का आपका तरीका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और डिटेल्ड होता है। वहाँ पर और ज़्यादा प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दिए जाते हैं ताकि आप उस एप्लीकेशन के सारे पहलुओं को जान सको, समझ सको। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि यहाँ पढ़ाई कम होती है, प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा होते हैं ताकि आपको उस सब्जेक्ट की मास्टरी हो जाए। तो सर मास्टर्स ऑफ डिग्री के लिए वेदा कॉलेज में कितनी सीट्स है और क्या फैसिलिटीज हैं? मास्टर ऑफ डिज़ाइन जैसे मैंने कहा एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, पीजी प्रोग्राम है। इसके लिए फिलहाल कॉलेज में केवल 20 सीट्स अवेलेबल हैं। हमें देश भर से एप्लीकेशंस आते हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए, लेकिन हम केवल 20 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो लोग एनिमेशन में जिनका जिनका एक बेस है। इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट ही ये है कि आपने बैचलर प्रोग्राम में आपने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग या गेमिंग में आपका बैचलर्स प्रोग्राम होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आप कर सकते हैं, तभी आप मास्टर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, यानी सीईटी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है वो देनी पड़ेगी। एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर ली उसके बाद में आपका एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद में देन आप अपना जो भी ट्रैक आपने चूज किया है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर फैसिलिटीज की बात करें तो वेदा कॉलेज अपने आप में इंडिया में टॉप 10 डिज़ाइनिंग स्कूल्स में से एक है। हमें पिछले 14 इयर्स कॉलेज को हो गए हैं, और पूना में आज़म कैंपस नाम से एक बड़ा कैंपस है, 24 एकड़ का ये लश ग्रीन कैंपस है, उसमें वेदा कॉलेज सिचुएटेड है। और कॉलेज में वीएफएक्स स्टूडियो अवेलेबल है। उसके अलावा लेटेस्ट कंप्यूटर लैब्स हैं जिसमें i9 मशीन्स वर्क स्टेशन के साथ अवेलेबल है। उसके साथ में लाइब्रेरीज अवेलेबल है, और स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉलेज को मैं अपनी एकेडमिक यानी करिकुलर एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जितनी भी नेसेसिटीज़ होती हैं वो सारी यहाँ इस कॉलेज में अवेलेबल है। तो सर ये कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, मास्टर ऑफ डिज़ाइन जैसे मैंने बताया कि एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है, तो इसमें जिस ट्रैक में आपने अपना स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उसी तरह की कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गेमिंग में अपना स्पेशलाइजेशन किया तो फिर इंडिया की और वर्ल्ड की सारी गेमिंग कंपनीज जो कि आर्टिस्ट, गेम आर्टिस्ट को रिक्रूट कर रही हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन ट्रैक में अगर आप हैं तो आप एनिमेशन कंपनीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज के लिए ये बहुत आसान हो जाता है आपके टैलेंट को जज करना, क्योंकि आप एक तो स्पेशलाइजेशन करके आए हुए हैं और आपने बैचलर्स में कंप्लीट इंडस्ट्री को अच्छी तरह जाना और समझा है। तो प्लेसमेंट चांसेस, अगर एक स्टूडेंट केवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करके कंपनी में जाएगा और दूसरा स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के बाद कंपनी में जाएगा, तो डेफिनेटली पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि उसने 4 साल बैचलर्स में और 2 साल मास्टर्स के, मतलब 6 साल की उसकी स्टडी है। तो डेफिनेटली उसकी सिंसियरिटी, उसकी चीज़ों को देखने के तरीके में बहुत डिफरेंस होगा। कई बार हमने ये भी देखा है कि मास्टर्स करने के बाद में कंपनीज उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है या जो उसका पैकेज है वो भी एक बैचलर स्टूडेंट के मुकाबले में या एक प्राइवेट जिसने कोर्स किया है उसके मुकाबले में ज़्यादा पैकेज उसको देती हैं। एंटायरली डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पे और उसके साथ साथ में आपके स्किल सेट पर जो मास्टर डिग्री का एक जो वजन है, जो वैल्यू है, वो डेफिनेटली आपको हर जगह मदद करती है। तो सर मास्टर डिग्री करने के बाद में इंडिया के बाहर स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मास्टर डिग्री करके अपने पोस्ट मास्टर प्रोग्राम के लिए बाहर जाते हैं, यूएस, यूके में ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ फिर पोस्ट मास्टर्स आपके लिए 1 ईयर का प्रोग्राम या 6 मंथ्स का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है।
आप हायर स्टडीज के लिए पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी बाहर जा सकते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी भी एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल आर्ट में भी हो रही है। और मैंने ये देखा है कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को किसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करके जब बाहर जाते हैं तो उनको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। पास्ट में हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज से डिग्री करने के बाद में जब अपने मास्टर्स के लिए या पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई किया तो वहां पर उनको बहुत फीस में स्कॉलरशिप्स मिली। कई बार ऐसा भी हुआ कि 1 साल की पूरी फीस उनकी वेव ऑफ कर दी गई, कुछ लोगों को हॉस्टल फीस वेव ऑफ की गई। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप बाहर जाके, बाहर कंपनीज में भी आप काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाके अपने आप को और ज्यादा आपकी स्किल्स को आप ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इंडिया में आते हैं, अगर आपका बाहर काम करने का प्लान नहीं है, आप इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो फिर तो आपके लिए एकेडमिक्स के रास्ते बहुत खुले हुए हैं। आप किसी भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या लेक्चरर। पीएचडी आपकी हो गई है और आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस बन गया है तो आप डीन और प्रिंसिपल की पोस्ट तक भी प्रमोट हो सकते हैं। तो इंडिया में भी एवीजीसी सेक्टर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट इस पे बहुत पैसा लगा रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, इसको स्किल सेक्टर के साथ में जोड़ के देखा जा रहा है। और बाहर तो काफी समय से इसकी डिमांड है ही है, तो इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड है और नेशनली भी बहुत डिमांड है। तो सर एडमिशन के लिए हमें किससे बात करने की ज़रूरत है? अगर आपको मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए वेदा में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसीजर एकदम सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, आप वहाँ लॉग इन करें, वहाँ मास्टर ऑफ डिजाइन के पेज पर जाएं। पीजी डिग्री के अंदर आपको ये पेज मिलेगा। वहाँ पर उसकी स्पेशलाइजेशन को, उसमें ऑफर किए जाने वाले सब्जेक्ट्स को ध्यान से आप पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए है तो उसी पेज पर आपको इंक्वायरी का फॉर्म मिलेगा। आपको सिंपल बेसिक डिटेल्स उसमें भरनी है। जैसे आप इंक्वायरी का फॉर्म फिलअप करते हैं, विद इन 36 आवर टू 48 आवर्स आपको हमारी एडमिशन टीम खुद कांटेक्ट करेगी। वो आपसे आपकी बैचलर डिग्री के बारे में पूछताछ करेंगे। आपको अपनी बैचलर डिग्री की जो मार्कशीट है वो उनको सप्लाई करना है। अगर आपका अभी बैचलर कंप्लीट नहीं हुआ है तो भी आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। आई मीन अगर आपका रिजल्ट ड्यू है तो भी आप प्रोविजनल एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपका प्रोविजनल एडमिशन हो गया तो उसके बाद में यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एंट्रेंस एग्जाम होती है इसकी, वो आपको उसके लिए अपीयर होना है। एग्जाम बहुत टफ नहीं होती, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो एनिमेशन और मीडिया से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और नॉन जीरो स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। मतलब पास होने के लिए आपको केवल 0 मार्क्स नहीं आने चाहिए, लेकिन उसके बाद में जो भी मार्क्स आपके जितने भी परसेंटेज आए तो उसमें सबसे हाईएस्ट जिसके परसेंटेज है उससे फिर धीरे धीरे सिलेक्शन होता है। यानी आपके मान लीजिए 40% भी हैं तो भी सिलेक्शन पॉसिबिलिटी आपकी है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि देश भर से लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए इसकी जो एडमिशन लाइन है ये हम मार्च में ओपन कर देते हैं हर साल। तो आप मार्च से ही अप्लाई करके रख सकते हैं, भले ही आपकी यूनिवर्सिटी की बैचलर एग्जाम जो है वो मई या जून में हो, लेकिन आप अप्लाई करके रख सकते हैं। आप सीटी की एग्जाम दे सकते हैं। एक बार ये दोनों चीजें आपकी हो गई फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट शुरू होता है, जिसमें आपको आपकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स विद एजुकेशनल प्रूफ्स आपको सबमिट करना होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में कॉलेज की टीम हमेशा आपके साथ बनी रहती है। आप कॉलेज में आके कॉलेज को विजिट कर सकते हैं, पेरेंट्स को लेकर एक आकर उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये सारी चीजें कॉलेज की तरफ से आपको गाइड की जाती है। पर पहला स्टेप है वेबसाइट पे जाएं और उसके फॉर्म को भरें, इंक्वायरी फॉर्म। थैंक यू सर, यहाँ आके हमारे सवालों के जवाब देने के लिए और बहुत सारी नई चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और इस तरह की टॉक्स में हमेशा मुझे अच्छा लगता है क्योंकि स्टूडेंट्स को इससे राइट गाइडेंस मिलता है। थैंक यू सो मच।